मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जसे आप बखाना। पुनि पुनि प्रभुपद कमल गही जोर पंकर हुपान। बोले गिरजा वचन बर मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी सी जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। सीताराम ससिकर सम सुने गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरयो राम स्वरूप जानि मोहि परयो। सीताराम आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुंदर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु आपने मेरा यह संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। सीताराम नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापन किंकर जानी जदपि सहज जड़ नारी अयानी। सीताराम हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सबूर पुरवासी। सीताराम हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। सीताराम नाथ धरे नर तन के हेतु मोहि समुझाए कहाँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। सीताराम फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत वचन नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। सीताराम बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निदान। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपति पुरारी। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जसे आप बखाना। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जे विधि भागे कहवो सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर नग। सीताराम वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनऊ। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जसे आप बखाना। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप अभी सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सीताराम सुन गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई इद मिथ्यम कह जाय न सोई। सीताराम सीताराम हे पार्वती सुनो वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन बानी मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहाय सुमति अनुमाना। सीताराम
हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं तस मैं सुमुख सुनावऊं तो ही समझ परै जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। सीताराम। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहिया नीत जाई नहीं बरनी, सींदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरिहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सीताराम। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुत सेतु। सीताराम। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा को रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगति भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म कह हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय धोऊ, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनको दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सिपुहरो हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदिमोचन। सीताराम। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को चूड़ाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजज विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुवर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप में धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय तहि, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्म शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। सब कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था।
परम सती असुराधिप नारी, तहि बलता ही न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। सीताराम जय तें जानो मरम तव, श्राप कोप कर दीन। सीताराम मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारनेहा, जहि लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि निघनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगति पुण्य ज्ञानी। सीताराम एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। सीताराम जय जसे रघुपति करहि तब, सो तस तेहि क्षण होई। सीताराम मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजे तुलसी तजमान मद। सीताराम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भेजो। हिमि गुरु गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरि सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर्षि मने अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयं रमापति पदे अनुरागा। सुमिरहि श्री हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। सीताराम पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। सीताराम मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सीताराम साहित्य सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसिंह चल शर केतु। सीताराम नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असि त्रासा, चाहत देवर्षि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काके सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। सीताराम छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। सीताराम
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविधि विविधि बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविधि बयारी काम कृषानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल शर्म असमसर कला प्रवीणा। सकल समसर कला प्रवीणा सीताराम। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा सीताराम। कामाग्नि को बढ़ाने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब कलाओं में निपुण थीं, करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना कीने पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भव डरे मनो भव पापी। सीम की चापी सकै को उतासु बड़े रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव मन में ही अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा कैसे सकता है। साहित्य सहाय सभी ते अति मानिहार मन बैन सीताराम। गए से जाए मुनि चरण तब कहे सुठी आरत बैन सीताराम। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सीताराम सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सीताराम। सहित सहाय सभी ते अति मानिहार मन बैन। गहस जाय मुनि चरण तब हठ सुठी आरत बैन। सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछुरोसा कहि प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिरवाय सुपाई गयो मदन तव सहित साई। सीताराम। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। सीताराम। मुनुशीलता अपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंस हरि सिरनावा। सीताराम। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाही जिता काम अहिमित मन माही। मारे चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। सीताराम। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाए हूँ मोही। तिम जने हरि सुनावहूँ कबहूँ चलऊँ प्रसंग दुरायहूँ तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना।
चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। समुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। सीताराम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज ऋषि, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तव विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन से नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं।